स्टूडेंट्स, आज हम अपने क्लास 12th बायोलॉजी प्रैक्टिकल में पॉलन जर्मिनेशन का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आज बच्चों की वाइबा की प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ हमारे कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन बायोलॉजी बैठे हैं, डॉक्टर RK सिंह सर। तो ये बच्चों को वाइबा प्रैक्टिस करवाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इस एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप जो प्रैक्टिकल का डर है आपका उसको ख़त्म कर पाए और पूरा कॉन्फिडेंट होकर एग्जामिनर के सामने आप जाइए। तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिकल का नाम पता होना चाहिए, जो कि है दिए गए पुष्प के पराग कण के अंकुरण का स्लाइड बनाना। पराग कण के अंकुरण का स्लाइड बनाना है तो पुष्प आपको दिया जाएगा, फ्लावर सबको मिलेगा। अभी ये एक सीजन का फ्लावर है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। हर एक बच्चे को प्रोवाइड कराया जाएगा ये फ्लावर। तो एक आपका रिक्वायरमेंट है कि फ्लावर मिलेगा। दूसरा, आपको वॉच ग्लास दी जाएगी। इसके अलावा आपके पास स्लाइड होनी चाहिए। इसी स्लाइड पे आप पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट कराने का स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देखोगे। इसके अलावा कवर स्लिप भी मिलेगी आपको और एक सॉल्यूशन बना बनाया प्रोवाइड कराया जाएगा। इस सॉल्यूशन में है बोरिक एसिड, इसके साथ सुक्रोज है और यहाँ पे है वाटर। तो 100 ml वाटर में हमने 10 ग्राम बोरिक एसिड और 10 ग्राम लिया है सुक्रोज सॉल्यूशन। इसको हम क्या करेंगे, स्लाइड पे ड्रॉपर की सहायता से एक ड्रॉप आप डालोगे इस सॉल्यूशन को, जो कि बना बनाया मिलेगा आपको। इसको एक ड्रॉप डालने के बाद आप फ्लावर लेकर फ्लावर को ऐसे उस पर टैप करोगे। जब आप टैप करेंगे तो इसका पॉलन ग्रेन ऑलरेडी गिर जाएगा उस पर। जब ये गिर जाएगा पॉलन ग्रेन आपके स्लाइड पे, तो कवर स्लिप को निडल की सहायता से इस पर रखना है, जिससे कि कोई भी एयर बबल्स ना आए। आपकी स्लाइड ये प्रिपेयर हो चुकी है। इतने से हमने एक ड्रॉप जो सुक्रोज सॉल्यूशन बोरिक एसिड के साथ बनाया था उसको लिया है। उसी के ऊपर हमने क्या किया है, फ्लावर को टैप किया है जिससे कि पॉलन ग्रेन गिरे इस पर, और फिर कवर स्लिप से कवर करके माइक्रोस्कोप में देख लिया है। तो यही आपको स्लाइड बनाना है। स्लाइड बनाने के बाद सर जाएंगे, इसको देखेंगे, चेक करेंगे कि आपने स्लाइड कैसी बनाई है, और फिर जो भी वाइबा होगा सर आपसे वाइबा करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं बच्चे कैसे स्लाइड बना रहे हैं, उसके बाद हम वाइबा प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अभी मैंने स्लाइड बनाना आपको सिखा दिया है। स्लाइड बनाने में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, क्या क्या बारीकियां हैं जिसको आप ध्यान में रख के स्लाइड बनाओगे, ये सर अभी आपको बताएंगे। तो एक बार सर से समझ लीजिए कैसे आपको बनाना है। स्लाइड में स्लाइड में हम ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है सर, बोलिए बोलिए। स्लाइड जो आपको मिलती है ये गंदी भी हो सकती है। आपको करना क्या है कि पहले इसको खूब बढ़िया से साफ करना है। उस रूमाल से नहीं जिससे हम अपना मुंह पोंछते हैं, इसके लिए अलग से रूमाल चाहिए। खूब बढ़िया ये साफ हो, कहीं कोई भी धब्बा इस पर नहीं होना चाहिए। जो कवर स्लिप आपको मिला है वो भी इसी तरीके से साफ होना चाहिए। मैम सब कुछ बता चुकी हैं आपको, थोड़ा सा उसमें और ऐड कर दें हम। आप जब स्लाइड बनाएंगे तो जो भी मैटर रखेंगे ठीक बीचों बीच रखेंगे, ठीक है ना। कवर स्लिप आप रखोगे तो अभी मैम बताई हैं कि जब आप कवर स्लिप आप रख देंगे तो हवा का बुलबुला उसके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर हवा का बुलबुला आ रहा है तो नंबर कटेंगे आपके। आप पहली बार कर रहे हो तो हवा का बुलबुला आएगा, घबराने की बात नहीं है, प्रैक्टिस से ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और स्लाइड जब हम बनाते हैं देखते हैं कि सॉल्यूशन इतना ज़्यादा ना हो कि वो बह रहा हो, क्योंकि एग्जामिनर जब देखेंगे आपकी स्लाइड को तो वो ऐसे ही देखेंगे। इतने बच्चे हैं माइक्रोस्कोप में, किसी का नहीं देखने जाएंगे। वो स्लाइड ऐसे उठाएंगे, देख लेंगे साफ है कि नहीं है। अगर कवर स्लिप गिर गया नीचे तो नंबर कट गया। कवर स्लिप कब नहीं गिरेगा, जब सॉल्यूशन जो आपने डाला है ना अधिक हो ना कम हो, ठीक है ना। अगर अधिक हो जाता है मान लीजिए, तो आप उसको धीरे धीरे सुखा लेंगे हैंडकरचिप से। ब्लॉटिंग पेपर आपको मिलेगा, आप उसे धीरे धीरे किनारे किनारे रख करके सुखा लेंगे, जो अधिक होगा वो निकल जाएगा, ठीक है ना। करिए, थैंक यू। आप टैप कर देंगे तो पॉलन ग्रेन्स गिर जाएंगे, लेकिन पॉलन ग्रेन गिरते ही नहीं हैं।
पॉलन ग्रेन नहीं गिर रहे हैं तो करना क्या है हमको? निडल है नहीं है, एंथर लोब को फाड़ देते हैं और तब ऐसे झाड़ेंगे तो पॉलन ग्रेन उस पर गिर जाएगा। ना रुमाल नहीं लाए हो, ठीक है ना? बनाइए। अच्छा एक चीज और, ये हाँ कैसे गिराते हैं? एक एक फ्लावर तोड़ो, उसमें से इन्फ्लोरेसेंस है पूरा वो, एक एक फ्लावर को निकालो सभी बच्चे। ध्यान से देखिए सर जो दिखा बता रहे वो। हो गया, ठीक है ना? अब इस पर ड्रॉप इसको डस्ट कर दीजिए, आ जाएगा। नहीं है, एक सिरा इसका ऐसे टिका दीजिए इस पर और धीरे 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 करके ब्लेड के सहारे से धीरे 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 इसको गिराते रहिए और देखो एक भी एयर बबल्स नहीं आए हैं इसमें। नहीं, हमारे तो क्योंकि हम लोग का हाथ सेट है, हमने हाथ से ही गिरा लिया और एक भी एयर बबल नहीं आया। आप ब्लेड से धीरे धीरे एक सिरा इसका टिका दोगे इस पर और एक तो ब्लेड पर टिकाए रहोगे, धीरे 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 करके ब्लेड हटाते जाओगे, नीचे करते जाओगे, ये गिर जाएगा, ये रोज नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या अधिक गिर गया है, क्या अधिक गिर गया है, तो ब्लॉटिंग पेपर से किनारे किनारे रख करके उसको सुखा लेंगे। स्लाइड कवर स्लिप के ऊपर नहीं रखेंगे, धीरे धीरे किनारे किनारे करके उसको सुखा लेंगे। जब हो जाएगा, सूख गया, तब देखेंगे। अभी हमें कर दो ऐसे तो गिर जाएगा, तो गिर रहा, और जब अधिक नहीं रहेगा तो नहीं गिरेगा, ठीक है ना? चलो बनाओ तुम लोग बेटे। बना के उसको माइक्रोस्कोप में लगाने की भी प्रैक्टिस करो। यहाँ बच्चों ने बना लिया है अपना स्लाइड और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं माइक्रोस्कोप से। तो सबसे पहले बेटा माइक्रोस्कोप को आप उधर करिए, लाइट आएगी तब दिखाई देगा। इधर से देखोगे आप, इधर से देखिए। हाँ प्रोजेक्ट वाला ये लोग पहले सबमिट कर देता हूँ, ऊपर कॉपी टाइप जो है हेलो गाइस। स्टेबल है ना ये? एंथर लोब है ना? इसी में पॉलन ग्रेन पाया जाता है। तो इसमें से झाड़ना है। ये पूरा आप रख रहे हो, ये नहीं रखना है। इसको ऐसे झाड़ दीजिए, बस्ट कर जाएगा ना, ये बस्ट करके निकल जाए। ठीक है, आगे ठीक है। तो जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, हम देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन कुछ ऐसे हैं जिसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा पॉलन ट्यूब दिखाई दे रहा है, कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो स्लाइड बच्चे ने अच्छा बनाया है। नाम क्या है बेटा आपका? तो आयुषी ने स्लाइड अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा स्लाइड है, साफ सुथरी भी है और थोड़ा सा पॉलन ट्यूब भी दिख गया हमें। तो पॉलन ट्यूब दिखने का मतलब है ये जो माइक्रोस्कोप है ये अच्छा है, इसमें दिख रहा है थोड़ा सा। हाँ हाँ, तो बच्चों ने स्लाइड बना लिया है। अब हम इनकी वाइवा प्रैक्टिस करवा देते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि अगर आपने पॉलन जर्मिनेशन का एक्सपेरिमेंट करा है तो एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। तो चलिए एक एक बच्चे को वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, देखते हैं। परागण किसे कहते हैं? क्लास
जब किसी पुष्प का परागण किसे कहते हैं? जब किसी पुष्प का परागकोश वर्तिका पर जाता है तो उसे परागण परागकोश परागण वर्तिका पर जाता है, यानी क्रिया को परागण कहते हैं। कितने तरह का परागण होता है? दो प्रकार के, स्वयं परागण, पर परागण। स्वपरागण, परपरागण। किसके द्वारा परागण होता है? कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, पक्षियों द्वारा। पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे? कौन पुष्प? पूर्ण पुष्प कंप्लीट फ्लावर। जिसमें परागण हो चुका हो। माइक पास ले लो बेटा। अच्छा, अब तुम बहुत तो पुष्प का के कौन कौन से भाग रहते हैं, कौन कौन से भाग गिर जाते हैं? सर अंडाशय रहता है और अंडाशय से फिर बाद में वह फल का निर्माण करता है। और बाकी पार्ट्स क्या हो गए? बस वाह दल, दल, सही है। पुंकेसर, क्या हुआ इनका? गिर जाते हैं। गिर जाता है। कोई ऐसा उदाहरण बता सकती हो जिसमें वाह दल हो, निषेचन क्रिया के बाद फल का निर्माण हो जाए और कैलिक्स पड़ा हो? कैलिक्स परसिस्टेंट होता है, कैलिक्स जुड़ा हुआ रहता है फल के बाद भी। बताया भी है मैंने आपको। नहीं मालूम? रसभरी का नाम सुना है? मकोई नहीं देखा है? मिर्चा देखा है? मिर्चा, बैगन, कैलिक्स पड़ा रहता है उसमें। ठीक है, थैंक यू। चल जाइए। इसके बाद बॉयज़ का टर्न रहेगा, तो वाइबा में आपको कैसा उनका वाइबा होता है उसका भी वीडियो डाल दूंगी। तो अभी आपने सीखा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। जैसे कि आपको याद करना है पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है, कितने टाइप का होता है पॉलिनेशन, आपको सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या एजेंट हैं, जैसे एयर के थ्रू होगा तो क्या बोलोगे, वाटर से होगा तो क्या बोलोगे, इंसेक्ट से होगा तो क्या बोलेंगे। सर ने डबल फर्टिलाइजेशन या फिर फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा। इसके अलावा हमें ये भी जानना है कि एंथर जो है, एंथर ही वो घर होता है जिसमें पॉलन ग्रेन होते हैं। तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर में एक्साइन, एंटाइन पढ़ लेना है बेटा आपको। यहाँ भले ही हम पूछ नहीं पाए हैं समय की कमी की वजह से, आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा आप क्या करोगे कि इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पूरा पढ़ना, कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर किसे कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट क्या है फ्लावर का, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, एसेसरी ऑर्गन, नेसेसरी ऑर्गन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है वाइबा के लिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके सारे आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगी कभी। या फिर लड़कों का जो वाइबा होगा उसके जो वीडियो है उसमें हम यही क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपको इसके आंसर भी मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।